दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों आज की जो वीडियो है वो रहेगी लंबी, लगभग 12 से 14 मिनट के बीच में ये हो सकती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सारी अपडेट बताई जाए। बाकी आप ये वीडियो 2x में देख सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो आधे समय में देखने को मिल जाएगी अगर आपको 2x पर समझ में आता है तब। अदरवाइज आप नॉर्मल भी देख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है माई सहेली कैंपेन को लेकर। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। जो माई सहेली कैंपेन है उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया था और अभी कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल है वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी आपको मऊ जंक्शन पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके माध्यम से जो भी महिलाएं हैं जो अकेले ट्रैवल करती हैं वो काफ़ी सुरक्षित तरीके से अपनी जो यात्रा है वो कंप्लीट कर पाएंगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप हम यहाँ पर कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है कोची मेट्रो से लेकर। कोची मेट्रो का जो फेज सेकंड है उसके लिए जो लैंड एक्वायर है वो होना है। तो फिलहाल लैंड एक्वायर करने के लिए जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसको एक्वायर किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से जो डिले था वो हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। बट अब फिर से इसका जो काम है वो फिर से शुरू हो गया है और बताया जाता है कि और तेजी से ये होने के लिए ये जो आदेश है वो दिए गए हैं। तो जल्दी लैंड एक्वायर होगी, उसके बाद में जो आगे के काम है वो होंगे। तो फिलहाल ये जो फेज सेकंड है यहाँ पर कक्का नड तक जो एक्सटेंशन है वो होना है। बाकी स्पेलिंग मतलब जो इंग्लिश नेम है वो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है जिस तरीके से मैंने बोला हो वो आपको थोड़ा समझ में ना आया हो। और बात कर लेते हैं अब इसी तरीके से नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आती है वो भी कोची मेट्रो को ही लेकर। अगर आप कोची मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कोची मेट्रो की तरफ से कोची मेट्रो 1 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आप उसके माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं और टिकट बुक करने के बाद में एक QR कोड जनरेट होगा। वही जो QR कोड है वो आपको एंट्री के टाइम पर दिखाना होगा, वो स्कैन कर लिया जाएगा। यानी कि वहाँ पर भी किसी भी तरीके से आपको आपका मोबाइल भी टच नहीं होगा, ना ही आपको कुछ भी टच करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेस रहेगा, साथ ही साथ कैशलेस भी रहेगा। तो दोनों ही जो सुविधा है वो आपको देखने को मिलेगी। बस आपको करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको जहाँ से जहाँ तक का ट्रैवल करना है उसको डालना है, यानी कि सोर्स को और डेस्टिनेशन को डालना है। उसके बाद जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पर जो टिकट की कॉस्ट है वो लिख कर आ जाएगी। अगर आप कोची मेट्रो का जो कार्ड है वो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप कोची मेट्रो का जो कार्ड है उसका जो पिन है वो डाल दीजिए तो पैसे वहाँ से कट जाएंगे। अदरवाइज वो एक्सिस बैंक का जो पेज है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर आप अपने किसी भी तरीके के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट है वो करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी तरीके की जो सुविधा है वो और मेट्रो में भी होनी चाहिए कि उनका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करो और तुरंत ही भैया जो पेमेंट है वो कर दो, जिससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, आपको किसी भी चीज़ को टच नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप कॉन्टैक्ट लेस जो टिकटिंग है वो कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है किसान आंदोलन को लेकर। इसके अपडेट में आपको रेगुलरली दे रहा हूं काफ़ी समय से। तो फिलहाल अभी एक जो अपडेट है वो निकल कर आती है किसान आंदोलन को लेकर कि जो किसान से उन्होंने एग्री कर लिया है कि जो मालगाड़ी है वो जा सकती है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट गुड्स है वो जा सकता है, उसकी जो सप्लाई है वो नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए वो जो एग्री है वो हो गए हैं, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है उसके लिए वो एग्री नहीं हुए हैं। तो जो पैसेंजर ट्रेन है वो आपको अभी भी कैंसिल देखने को मिलेगी और रेलवेज ने अनाउंस किया है कि 4 नवंबर तक जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो नहीं चलने वाली है। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंता का विषय है। अगर आप जाना चाह रहे थे इस तरफ, यानी कि नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो आप नहीं जा पाएंगे। सिर्फ ट्रेनें या तो अंबाला पर टर्मिनेट हो जाएंगी या फिर सहारनपुर पर। हालांकि कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, कौन कौन सी टर्मिनेट होंगी, ये सब मैंने लिख दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जरूर जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपने टिकट कराया है तो या तो आपका टिकट आप कैंसिल कर लीजिएगा, जो रिफंड है वो ले लीजिएगा। अदरवाइज रेलवे कुछ ना कुछ जो इंतजाम है वो करेगा जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं इनकन्वीनियंस ना हो इससे लिए आप चाहें तो पहले टिकट कैंसिल करा सकते हैं। तो फिलहाल ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। किसान आंदोलन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 4 नवंबर के बाद ही अब डिसाइड होगा जो ट्रेन है वो चलनी है या नहीं चलनी है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है आपका जो लगेज है उसको एक नई तरीके से पहुंचाने की जो बात है वो की जा रही है। अभी दिल्ली डिवीजन ने एक नया एप्लीकेशन बनाने की जो प्लानिंग है वो चल रही है और इसका नाम होगा BOW, यानी कि वैक्स ऑन बैग ऑन व्हील, यानी कि आपके जो लगेज है वो व्हील्स के ऊपर रहेंगे, कुछ इस तरीके का उसका मोटिव है। मतलब साफ साफ यही है कि आप अपना जो लगेज है वो पहले ही एप्लीकेशन के माध्यम से बुक करा सकते हैं। आपको अपना जो सीट नंबर वगैरह वो डालना पड़ेगा। तो जो भी होगा आपके आसपास का
होगा, जो भी ले जाने वाला होगा वो आपका लगेज उठाएगा और आपकी सीट नंबर तक पहुंचा देगा। उसके बाद में आप उसको वापस ड्रॉप भी करवा सकते हैं। दोनों सुविधा है, यानी पिकअप और ड्रॉप दोनों सुविधा इसमें रहेंगी। हालांकि इसके लिए जो आपको चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो दिल्ली डिवीजन अभी शुरुआती स्टेज में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि ओनली दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इसी तरीके से आपको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, गुड़गांव रेलवे स्टेशन जो कि गुरुग्राम है, और इसी तरीके से आपको दिल्ली सराय रोहिल्ला और साथ ही साथ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, इन रेलवे स्टेशन पर आपको शुरुआती फेज में ये जो एप्लीकेशन का यूज है वो होता हुआ देखेगा। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये अच्छा रहता है, दिल्ली डिवीजन को इससे प्रॉफिट होता है, तो डेफिनेटली हमें और भी जगह देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो बड़े बड़े जंक्शन है वहां तो ये होना ही चाहिए कि जो भी लोग हैं वो आराम से अपना जो लगेज है वो अपने घर से ही पिकअप करा लें और बाद में जहां पर भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे वहां के लिए वो बाद में जहां पर भी ड्रॉप कराना है वो करा लें। हालांकि इसके लिए जो उनको चार्ज है वो अलग से देना होगा, इसमें टिकट का कोई भी लेन देन नहीं रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ पहले मैंने आपको बताया था IRCTC तेजस में भी कुछ इस तरीके का प्लान चला था, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है धनबाद रेलवे स्टेशन से लेकर। धनबाद पर मैंने आपको बताया था जो कोरोना की जांच है वो हो रही है। तो कोरोना की जांच अभी तक एक ही एंट्री गेट पर हो रही थी, तो अब दोनों एंट्री गेट जो इस समय ओपन है, एक नॉर्थ साइड है और एक साउथ साइड है, दोनों पर ही अब आपको जो कोरोना की टेस्टिंग है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो टेस्टिंग है वो 24 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक की जाएगी। तो पूरे एक महीने तक यहाँ पर आपको जो कोरोना की टेस्टिंग है वो देखने को मिलेगी। उनका कहना है जो फेस्टिवल सीजन है वो आ रहा है, तो इसके चलते लोग ज्यादा ट्रेवल करेंगे, तो ज्यादा कोरोना बढ़ने का खतरा है उनके एरिया में, जिसके चलते जो बाहर से लोग आएंगे या फिर जो भी जाएंगे सबका जो कोरोना टेस्ट है वो कराया जाएगा। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। अगर आप वहां पर ट्रेवल करेंगे तो आपकी जो जांच है वो की जाएगी और आपका रिपोर्ट आने पर जो भी रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के हिसाब से आपको आपके जो भी डेस्टिनेशन रहेगी वहां पर भेजा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं रेलवेज के एम्प्लॉइज को लेकर। मैंने आपको बताया था जो रेलवे के एम्प्लॉइज है वो बोनस के लिए काफी समय से डिमांड कर रहे थे, तो डिमांड काफी ज्यादा डिवीजन में पूरी होती हुई दिख रही है। इसी के चलते जो चक्रधरपुर डिवीजन है वहां पर भी जो बोनस है वो इशू किया जाएगा और फ्राइडे तक उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है कि फाइनली अब मुझे लगता है सभी जो डिवीजन है वहां पर आपको बोनस देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ा बहुत जो आगे पीछे डेट है वो रह सकती है, लेकिन सबको जो बोनस है वो मिलने वाला है। यानी कि जो रेलवे एम्प्लॉइज की अभी तक का जो भी उन्होंने प्रदर्शन किया उसका जो उनको फायदा है वो मिला है, तो ये काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं किसान रेल को लेकर। रेलवे की जो किसान रेल है वो काफी ज्यादा बढ़िया रही है और रेलवे को काफी ज्यादा जो फायदा है वो इससे हुआ है। हालांकि जो किसान है उनको भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि वो यूज कर रहे हैं, तभी तो रेलवे को फायदा हो रहा है। तो फिलहाल अभी अपडेट ये निकल कर आती है कि 28 अक्टूबर से आपको छिंदवाड़ा और खड़गपुर पे बीच में भी एक किसान रेल देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली छिंदवाड़ा और खड़गपुर इस सेक्शन पर भी जो किसान रेल है वो 28 अक्टूबर से चलाई जाएगी। आप इसमें अपना जो भी सामान है वो भेज सकते हैं। हालांकि जो किसान है उनको 50% तक का जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा ऐसे बताया जाता है। तो आप इस 50% का भी जो फायदा है वो उठा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर जाती है बरेली जंक्शन से लेकर। बरेली जंक्शन में चलने वाली दो ट्रेनें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन है और इसी तरीके से बरेली और नई दिल्ली के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। इन दोनों ही ट्रेनों को जो इनका रैक है उसका प्रपोजल आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से कि इनकी जो मेंटेनेंस है वो कर ली जाए, यानी कि इनको ठीक कर लिया जाए। अगर इनमें कोई खामी है वो ठीक कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी बरेली से मुझे लगता है ये जो ट्रेन है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसलिए ही इसका ऐसा जो प्रपोजल है वो आया है। अदरवाइज ये ऑर्डर तो देने की कोई बात ही नहीं थी। जिस तरीके से ट्रेन खड़ी है तो खड़े ही रहने देते, बट फिलहाल अभी यही आई है बात कि भाई इनका जो रैक है उसको तैयार किया जाए। तो देखते हैं कब तक आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी बताया जाता है कि 2 नवंबर से आपको ये जो ट्रेन है वो देखने को मिल सकती है। तो 2 नवंबर से अगर चलती भी है तो बहुत अच्छी बात होगी। नई दिल्ली के लिए बेसिकली बहुत बढ़िया ट्रेन है जो इंटरसिटी चलती है, और इसी तरीके से जो आला हजरत है वो भी बहुत बढ़िया ट्रेन है, जाने के लिए बहुत दूर पहुंचाती है, भुज तक ये जाती है। तो फिलहाल ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है अलीगढ़ जंक्शन से लेकर। अलीगढ़ जंक्शन पर भी जो माई सहेली कैंपेन है वो बहुत ही जल्द चलने वाला है, क्योंकि इसके लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो फिलहाल अभी जो तैयारियां हैं वो इनिशियल स्टेज पर हैं, इनको जैसे ही कंप्लीट कर लिया जाएगा उसके बाद में माई सहेली की जो सुविधा है वो आपको अलीगढ़ जंक्शन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो माई सहेली कैंपेन है वो काफी ज्यादा
अच्छा रह रहा है, जिसकी वजह से ये आपको अब सभी जगह देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। जल्द ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बड़े स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन है, वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 03307 और 03308 जो कि गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन है। तो गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन में अभी तक आपको जो खाने पीने की सुविधा थी वो नहीं मिल रही थी। हालांकि यहाँ पर पेंट्री कार अवेलेबल है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसका सारा काम IRCTC के लिए दे दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। आपको ट्रेन के अंदर ही जो चाय वगैरह मिलती है, कॉफ़ी मिलती है और भी बहुत मतलब ऐसे सामान जो रेडी टू ईट होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। आई थिंक पेंट्री कार नहीं है, इसके ऊपर मेरा कंफ्यूजिंग है, तो वो आप देख लेना, मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ। ये वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई थी मुजफ्फरपुर जंक्शन से निकलने के बाद में, और इसका जो डिरेलमेंट था वो हुआ था परसों, और इसकी जो जांच थी वो चल रही थी। तो अभी अपडेट निकल कर आती है कि जो डिरेलमेंट है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो टैंक लगा होता है कोच के अंदर, मतलब कोच के नीचे टैंक लगा होता है, उसकी जो बेल्डिंग रोड थी वो टूट गई, जिसकी वजह से जो रॉड टूटने की वजह से जो टैंक था वो टकरा गया व्हील से और व्हील उतर गया पटरी से। हालांकि ट्रेन की स्पीड बहुत कम थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से तो बच गया, बट फिलहाल इसी के चलते जो AC कोच था और एक स्लीपर कोच, ये 2 कोच उतर गए। तो ये जो इनिशियल स्टेज में जांच हुई है उसमें पता लगा है, क्योंकि जो RPF थे उन्होंने जब वहां पे जाके जो भी जांच की, खोजबीन की, तो उनको यहाँ पर जो टैंक का एक टुकड़ा देखने को मिला है जो बेल्डिंग से कनेक्टेड था कभी, क्योंकि उस पर ऐसे अवशेष मिले हैं। तो अभी जो FIR वगैरह है वो कर दी गई है। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। खैर ये एक जो लापरवाही है वो निकल कर आती है, जिसकी वजह से ये जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है इंडिया और बांग्लादेश ट्रेन को लेकर। आपको एक और नई ट्रेन देखने को मिलती है जिसको ढाका और सिलीगुड़ी के बीच में चलाने की जो बातचीत है वो चल रही है। अगर सब कुछ सही रहता है तो ढाका और सिलीगुड़ी के बीच में आपको 26 मार्च 2021 से ये जो ट्रेन है वो देखने को मिल सकती है। तो ये एक जो नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, सिलीगुड़ी से लेकर ढाका के बीच में भी आपको जो रेलवे की कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो 26 मार्च से देखने को मिल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है एक और पैसेंजर ट्रेन को लेकर। आपको दानापुर और मोकामा के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो MEME ट्रेन है पहले 63-217 और 63-218 ट्रेन नंबर के साथ चलती थी। हालांकि अब इसको स्पेशल नंबर के साथ चलाया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है वो आज से कर दी गई है, तो आप इस पैसेंजर ट्रेन का भी जो फायदा है वो ले सकते हैं। दानापुर और मोकामा के बीच में ये जो पैसेंजर ट्रेन है अब अपनी जो सर्विस है वो फिर से शुरू कर चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं लखीमपुर और सीतापुर रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो काफी तेजी से चल रहा है, जिसके चलते अभी अपडेट निकल कर आती है कि अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो आपको 15 नवंबर तक यहाँ पर ट्रायल वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो 15 नवंबर तक अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है आपको अगला जो आ रहा है दिसंबर, वहाँ उस तक जो ट्रेनों का संचालन है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है इन रियल। हालांकि ये काफी अच्छी बात है, जो काम है वो तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से जो काम है वो उम्मीद है कि 15 नवंबर तक भी पूरा हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है मुजफ्फरपुर जंक्शन से लेकर। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो DRM है उनके द्वारा जो इंस्पेक्शन वगैरह वो किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है जो यहाँ पर कोच इंडिकेशन डिस्प्ले है वो ठीक करी जाए, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी उन्होंने जांच की और बाद में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मतलब जो इंस्पेक्शन वगैरह वो कर लिए गए हैं 2 नए प्लेटफॉर्म के लिए, और आपको मार्च एंड तक यहाँ पर 2 नए प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, जिसके बाद में यहाँ पर ट्रेनों का संचालन और अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है मुजफ्फरपुर जंक्शन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है एक और स्पेशल ट्रेन को लेकर। आपको स्पेशल ट्रेन देखने को मिलेगी जो कि गांधीधाम और तिरुनेलवेली के बीच में देखने को मिल जाएगी। ये जो ट्रेन है ये आपको 26 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगी, और ये जो ट्रेन है ये 23 अक्टूबर से आपको इसकी जो बुकिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ट्रैवल करने वाले थे तो आप इस ट्रेन का जो फायदा है वो ले सकते हैं। ये जो ट्रेन है स्पेशल नंबर के साथ चलाई जा रही है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं आती है रोजा और शाहजहांपुर रेल सेक्शन को लेकर। रोजा शाहजहांपुर रेल सेक्शन की जो डाउन लाइन है यहाँ पर 8वीं बार ऐसा हो रहा है जो यहाँ पर ट्रैक टूटा है। तो
ट्रैक यहाँ पर भी चटक गया है और यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो गुड्स ट्रेन थी वो निकल गई और गुड्स ट्रेन जब निकली तो काफ़ी तेज़ आवाज़ हुई, जिसकी वजह से पता लगता है कि बाद में चेक किया गया तो यहाँ पर जो पटरी थी वो टूट गई, क्रैक उसमें आ गया। हालांकि ट्रेन डिरेल नहीं हुई, यही सबसे अच्छी बात थी, जिसकी वजह से फिलहाल यहाँ पर ब्लॉक लिया गया और ट्रेन जो पटरी थी उसको बदला गया। यहाँ पर जो पटरी है वो अभी फिलहाल पुरानी वाली है, वही 52 kg वाली। अभी यहाँ पर जो 60 kg वाली है वो नहीं डली है। जब वो डल जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि अब जो सर्दियाँ हैं वो आ रही हैं और सर्दियों में खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो ट्रैक है उसमें क्रैक आ जाता है। अब देखते हैं रेलवे इस जो प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करने वाला है। तो बस दोस्तों, आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।